अलौकिक गुरु यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सबसे आग्रह है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए ताकि जो भी यहाँ से कड़वा सच का वीडियो जारी हो आप पुण्य आत्माओं तक सबसे पहले पहुँचे। मित्रों, जीव के बारे में आप सुने होंगे, लोग बताते हैं कि जीव हत्या पाप है, और संतों ने भी बताया है कि जीव की हत्या होती ही नहीं है, जीव अजर अमर है। मेरे मित्रों, थोड़ा विचार कर सकते हैं कि आखिर किस जीव के लिए बताए हैं कि जीव हत्या पाप है और किस जीव के लिए बताए हैं कि जीव की हत्या होती ही नहीं। हम आपको जो भी जीव बताया गया इस संसार के ज्ञान के अनुसार, इस लौकिक ज्ञान के अनुसार, उस अनुसार हम जीव को बचा रहे हैं। अभियान लोग चलाए हुए हैं जीव को बचाने के लिए, लेकिन ग्रंथ ये बता रहा है कि यही कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। वो ये नहीं कहा, ग्रंथ ऐसा नहीं बता रहा है, वो तो बता रहा है सब लोग पाप पे चल रहे हैं। तो आखिर जब जीव को लोग बचा रहे हैं तब क्यों पाप पे चल रहे हैं? थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है। तो लौकिक ज्ञान में हम जो भी जानते हैं, अलौकिक ज्ञान हम आप इसीलिए सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह ज्ञान इसीलिए हम लोगों को सुनने का अवसर मिला हुआ है कि ताकि हम उस ग्रंथों की वाणियों को जान सकें। ग्रंथों के हिसाब से मित्रों, जीव 3 प्रकार के होते हैं। जैसे बताया गया है कि विषयी, साधक, सिद्ध से आने और त्रिविध जीव जग वेद बखाने। 3 प्रकार के जीव हैं। अब लौकिक ज्ञान के अनुसार जो भी हम जीव जान रहे हैं, और लौकिक ज्ञान के अनुसार थोड़ा जान लेते हैं। जीव कहते हैं ज्ञान को। अब 3 प्रकार के ज्ञान हैं। अब एक ज्ञान को क्या कहा गया? अज्ञान। अज्ञान किसके पास होता है? विषयी के पास। एक को ज्ञान कहा गया। ज्ञान किसके पास होता है? साधक के पास। और एक आत्मज्ञान कहा गया, वो किसके पास होता है? सिद्ध के पास। तो वही बताते हैं, विषयी, साधक, सिद्ध से आने, अब त्रिविध जीव जग वेद बखाने। और यह सब कहाँ पता चलेगा? जग में। जग कहते हैं संत को और जगत कहते हैं संसार को। यह संत के पास आपको पता चलेगा। मित्रों, अब बता रहे हैं कि भाई लोग पाप पे चल रहे हैं। कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। तो हम आप विचार कर सकते हैं कि आखिर किस जीव की, किस ज्ञान की हत्या लोग कर दिए, जिसके हिसाब से पूरा संसार पाप पे चल रहा है। पाप किसको कहते हैं? सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो पूरा संसार अगर झूठ पे चल रहा है, पाप पे चल रहा है, तो सीधी सी बात है क्यों चल रहा है? तो उसको अलौकिक ज्ञान में जानिए कि किस जीव की हत्या हुआ? जो आत्मज्ञान की हत्या हुई। आत्मज्ञान किसके पास था? संतों के पास। चाहे वह कबीर हो, तुलसी हो, मीरा हो, सूर हो, रविदास हो, रहीम हो, पलटू हो, व्यास हो, वाल्मीकि हो, मोहम्मद साहब हो, नानक जी हो, बुद्ध जी हो, जितने भी आत्मज्ञानी संत फकीर आए, उनके अंदर जो आत्मज्ञान था उसकी हत्या हुई। और उसकी हत्या जब हो गई, उसका अनादर जब हो गया, तो जब आत्मज्ञान की हत्या हो जाएगी तो यहाँ क्या होगा? यहाँ हमारे पास पाप चढ़ेगा, झूठ चढ़ेगा, और वही चढ़ गया। अब मित्रों, तो बताए कि अज्ञान रूपी जो जीव है वह किसके पास होता है? विषयी के पास। ज्ञान रूपी जो जीव है वह साधक के पास, और आत्मज्ञान रूपी जो जीव है वह संत के पास होता है। तो ये 3 प्रकार के जीव हैं। अब ग्रंथ भी बता रहा है कि भाई, एक जगह बता रहा है कि जीव की हत्या होती नहीं, और एक जगह बता रहा है कि जीव हत्या पाप है। तो आखिर किसके पास जीव की हत्या नहीं होती है? संतों के पास, भक्तों के पास।
उस ज्ञान की हत्या नहीं होती है, उसका अनादर नहीं होता है। लेकिन एक जगह बता रहे हैं कि जीव हत्या पाप है। तो किसके पास उस जीव की हत्या होगी? जो विषयी होगा, जो अज्ञानी होगा, उसी के पास उस आत्मज्ञान की हत्या हो जाएगी। और जब आत्मज्ञान की हत्या होती है तो ग्रंथ बता रहा है कि हम आपके ऊपर पाप चढ़ता है, झूठ चढ़ता है, क्योंकि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इसलिए मित्रों, हमको संतों की बातों को, ग्रंथों की बातों को अगर सुनने का अवसर मिल रहा है तो उस पर हम आप विचार करें। इसीलिए कहा गया, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसा। जगत में नहीं हंसी उड़ेगी, जग में उस संत के पास हम आप वाणियों पे जरूर विचार करें। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। छोटा छोटा वीडियो आप लोगों के पास दे रहा हूँ, आप एक एक वाणियों पे थोड़ा विचार कीजिए। उसके बाद चिंतन करने के बाद, मनन करने के बाद जो नतीजा आपके मन में आ रहा है, वाकई बातें सत्य है, तो हम लोग मिल कर के कुछ ऐसा करें कि ताकि पुण्य आत्माएं जो झूठ पे, पाप पे चल रही हैं, वह बच सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।